पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। दिस इज संतोष सैनी। मैं संतोष सैनी हूँ और मैं इस सिंग एंड डांस रैली का एक ऑर्गेनाइजर हूँ जो भी पूरा कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे साथ में शिव सर हैं, अर्चना मिश्रा मैम हैं और डी धर्मेंद्र सर हैं। तो डांस के महारथी हैं, मैम सिंगिंग करती हैं और सर का तो जवाब नहीं, डांस में बहुत अच्छे डांस करती हैं। तो ये टीम जो है, ये टीम सिंग एंड डांस रैली की टीम दिल्ली में, पूरे इंडिया में एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन कॉम्पिटिशन लेके आई। और ये जो कॉम्पिटिशन है, इस कंपटीशन के माध्यम से जो लोग सिंगिंग से, डांस से प्यार करते हैं और उनके लिए सिंगिंग और डांस सब कुछ है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो हमारे साथ जुड़े और अपने टैलेंट को आगे लेकर जाए और जो उनको आता है उस चीज़ को दुनिया तक पहुंचाए। तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है सिंग एंड डांस रैली का कि इस कंपटीशन के माध्यम से हम उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और उनके फ्रेंड के लिए काम करें और साथ में जो हमसे वो उम्मीद करके यहाँ पर आए हैं उनको दें। उसके अलावा हम जो ये कंपटीशन हो रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे कुछ बहुत सारे एल्बम्स निकलेगी, जो एल्बम्स के लिए हम चाहते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग काम करें हमारे साथ में आकर। तो वो हम चाहते हैं वो चेहरे आए हमारे पास में, जो जिनके पास हुनर तो होता है लेकिन वो कहीं छुपे होते हैं, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो उन्हीं लोगों को हम लेके आना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम उनके साथ में काम करें और हम संरचना म्यूज़िक प्रोडक्शन के माध्यम से उनके लिए डांस एल्बम, उनके लिए म्यूज़िक एल्बम बनाएं और उनको एक मुकाम तक पहुँचाएं जहाँ तक वो डिजर्व करते हैं। नच बलिया, डांस इंडिया, डांस बूगी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो हमारे सिंगिंग और डांस को पसंद करने वाले हमारे बच्चे हैं, बहुत इसके अंदर अपने आप को बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। आप किस तरीके से इसको प्लान कर रहे हैं कि जो प्रतिभागी बच्चे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनको नया रोमांच मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा? सर, आप जानते हैं कि जो डांस इंडियन आइडल हो गया, DID हो गया, ये सारे प्रोग्राम बहुत माने जाने प्रोग्राम है और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। इसमें न जाने कितने लोग सपना देखते हैं कि विनर बनेंगे, लेकिन आप सबको पता है सर रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या नहीं है। लोग विनर बनते हैं लेकिन विनर बनने के बाद में सर 2 साल बाद, 3 साल बाद में वो कहाँ होते हैं पता नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो आगे तक पहुँचते हैं। लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से और इस सिंगिंग डांस रैली के एक डायरेक्टर होने के नाते मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि हम इस कंपटीशन के माध्यम से जो लोग हमारे साथ में काम करने वाले हैं, जो विनर बनते हैं वो तो हैं, लेकिन जो विनर नहीं बनते हैं, जो टॉप 10 में भी आते हैं, सर हमारी टीम पूरी उनके साथ में डेडिकेट होकर काम करेगी। उनको काम सिखाएंगे, उनसे काम करवाएंगे और उसके अलावा सर जो मेन बात हमारा है, जो हमारी एल्बम्स बनेंगी सर, हम उन एल्बम्स में उनको कास्ट करेंगे और इसके लिए उनको पे भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम उनसे खाली काम करवा रहे हो और पे भी नहीं कर रहे। मैडम, आप इस पूरे आयोजन के अंदर जिसकी भूमिका में है, छोटी सी उम्र में आपने बहुत नाम कमाया है सिंगिंग के अंदर। पहले तो हम एक छोटी सी अपने दर्शकों के लिए आपसे छोटा सा अंतराय मुखड़ा जो आपको इस समय चल रहा है दिमाग में, सुनना चाहिए। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। ये 2 पंक्तियां मैंने आपसे इसलिए सिंगिंग करने के लिए कहा कि जो पार्टिसिपेट आएंगे कम से कम उनको पता चले कि हम किसके सामने बैठेंगे, कौन हमारा जज है। कहीं छोटी सी कमी होगी तो आप उनको पकड़ लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो
स्टूडेंट हैं या प्रतिभागी हैं, बच्चे हैं, युवा हैं जो इसके अंदर पार्ट लेने वाले हैं? देखिए, संगीत का जो एक महत्व है वो हमारी सांस्कृतिक है, वो हमारी संस्कृति है और वो हमेशा से हमारी संस्कृति की धरोहर रही है। तो हम उसी धरोहर को आगे जो हमारी न्यू एरा है उस तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि शास्त्रीय संगीत के बारे में कहें तो शास्त्रीय संगीत हर थीम का बेसिक है, चाहे वो किसी भी तरह की गायकी हो, वेस्टर्न हो, बॉलीवुड हो या हमारी क्लासिकल हो, तो सभी चीज़ों का बेस यहीं से क्रिएट होता है। बाकी वेस्टर्न टच या फिर किसी भी वर्सटैलिटी की सिंगिंग को ले लें तो उस सभी चीज़ों का आधार हमारा जो खुद का सांस्कृतिक जो हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट करता है वो है इंडियन क्लासिकल। तो वो हर चीज़ का बेसिस है। तो इसके लिए मुझे तो बहुत गर्व है कि आई एम इंडियन एंड मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ कि मैं इंडियन क्लासिकल सिंगिंग को प्रमोट कर रही हूँ। जितना भी मुझे आता है थोड़ा बहुत उसको मैं आगे बच्चों को सिखा पा रही हूँ या फिर आगे उनको लाना चाहती हूँ इस फील्ड में। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्राउडेबल है मेरे खुद के लिए। मुंबई फिल्म नगरी की बात की जाए तो ऐसी तमाम हमारी गायिका हैं जिन्होंने मेल गायकों को बहुत बड़ी एक टक्कर दी है और कहीं ना कहीं उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो आप इस मार्च में आपको होने वाले कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या आप खासकर युवतियों से जो भारतीय लड़कियां हैं जो सिंगिंग में अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? सर, अभी देखा जाए तो पहले के कल्चर में यानी कि हमारा जो इंडियन कल्चर पहले था उसमें कहीं ना कहीं लेडीज़ों को, फीमेल को कहीं ना कहीं हमारी जो सिंगिंग है या डांसिंग में भी ले लें तो इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन आज का जो एरा है, आज सभी सिंगिंग एंड डांसिंग को बहुत प्राउडली करते हैं और सारे पेरेंट्स भी उसको बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट करते हैं और वो एडमिशन्स के लिए भी आते हैं। तो आप देखने को भी ऐसा नहीं है कि आप क्रिटिसाइज कर सके कि बॉयज़ में या गर्ल्स में ऐसा कुछ है। सर मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो अर्चना मैम है ना, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं करने के लिए सिंगिंग, उनको हम सिखाती भी हैं, ट्रेनर भी हैं यहाँ पर। यकीन मानिए उनके साथ में इवन सारे लोग जो हैं पूरी जान लगा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि हमारे टीम के साथ में काम सीखें। एक्चुअली डांस क्या होता है, सिंगिंग क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है और उसको किस टेक्निक से करते हैं, उन सब चीज़ों को सर हम बारीकी से एक वर्ड से एक एनालाइज से सिखाएंगे इन सबको। और हम अपने साथ में काम भी कराएंगे और उनके अंदर निखार भी लेके आएंगे। हमारा और अर्चना मैम का और शिवम सर का और डी धर्मेंद्र सर का ये ही ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया का जो स्किल्स है, जो यहाँ के लोग हैं उन तक हम लेके जाएं। सर आप बताओ जरा, जो बहुत सारे लोग आते हैं जो डांस यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, कितना चेंज ला पाते हैं उसके अंदर, आप कुछ बताइए जरा। और आपका अभी सिलेक्शन भी हुआ है एक जगह पर, आप बताइए इस बारे में कि आपका जो एक सिलेक्शन हुआ है आपका क्रू का, वो कहाँ पर हुआ सर? मेरा नाम शिवम है और मैं एज अ अंडरग्राउंड डांसर हूँ, है ना। मैं अंडरग्राउंड के अंदर चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं एक्चुअल में हिप हॉप और क्रम्प, लॉकिंग, ब्रेकिंग में स्ट्रीट कल्चर को ज़्यादा फॉलो करता हूँ और स्ट्रीट कल्चर को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ है हिप हॉप इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो दिल्ली के अंदर सेकंड रैंक थी हमारी, ठीक है। तो अभी हम उस रैंक को ही अभी मुंबई के अंदर भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं फाइनल के लिए। उसका फाइनल इंडियन लेवल पे होने वाला है, तो उसका फाइनल में हम लोग अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी सिलेक्शन तो हो गया इंडिया दिल्ली से हमारा, अभी इंडियन लेवल पर। इंडियन लेवल पर हम टॉप 3 में आते हैं तो हम इस चीज़ को और आगे ले आएंगे, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। अभी नेशनल है देन इंटरनेशनल खेलेंगे। और कही जाए कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो आते हैं वो बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं कि लाइक वो आते हैं टीवी रियलिटी शोज़ को देख के, वो सोचते हैं कि इट्स ईजी, है ना। वो लोग फटाफट आते हैं और टीवी देखा, डांस क्लास देखा, रियलिटी शो देखे, तो वो आते हैं, करते हैं, देखते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आता उनको जाना कैसे उस प्लेटफॉर्म पे। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं टेक्निक बताता हूँ कि अगर मैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती है, वहाँ तक पहुँचने बहुत लेवल पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। लाइक बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है सारा कुछ। फिर आप कौन सी कल्चर को या लाइक कौन से डांस स्टाइल को फॉलो कर रहे हो। इंडिया के अंदर कम से कम 150 से अबव डांस स्टाइल है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की, है ना। अभी इंडिया से बाहर के लोग ज़्यादा चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि लोग वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा चल रहे हैं, तो अभी उसको ही हम चीज़ें समझाते हैं कैसे करें, टेक्निक्स है उसकी, कैसे हम रियलिटी शोज़ में जा सकते हैं, कैसे हम स्ट्रीट कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, हम कैसे बैटल्स कर सकते हैं, हम लोग कैसे साइफर्स कर सकते हैं। तो उसकी सारी टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं बच्चों को, उस चीज़ में उनको बढ़ाते हैं इन चीज़ों के लिए। अच्छा, इसकी किस तरीके से आप जो स्टार्टिंग करते हैं, कैसे आप इसकी प्रक्रिया करेंगे? सर हमारा जो ये ऑडिशन का प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। हमारा ऑडिशन का 4 राउंड हुए हैं, पहला राउंड हमारा हो चुका है। अभी जो अगला राउंड है वो 27 दिसंबर को है, जिसके लिए धर्मेंद्र सर, अर्चना मैम और शिवम सर वो जज भी करने वाले हैं, ऑडिशन को देखेंगे भी
हम टैलेंट को पकड़ेंगे, इस टैलेंट को पकड़ के आगे तक लेके जाएंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। सर हमारा ऑडिशन जो है ना पूरे भारत में हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन ऑडिशन, क्योंकि आपको पता है सर कोविड का काल चल रहा है और हम लोग हर जगह पे जा नहीं सकते, पहुँचना अभी इतना मतलब इतना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है पहुँचना, लेकिन हम लोग दिल्ली में एक कोविड का जो गाइडलाइंस को फॉलो करते वक्त एक जो मेंटेन करके डिस्टेंस को यहाँ पर 1 by 1 लोगों से ऑडिशन ले रहे हैं और उन लोगों को बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कोविड से बचाओ, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं, कोविड अभी यहाँ पर है, तो इसी करने से इसमें जो आपका पेपर रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका जी उसके लिए प्राइज मनी होगा या क्या, जैसे इंडियन आइडल में बहुत सारे जी चेक मिलते हैं या गाड़ी मिलती है, आप क्या बोलते सर हमारा जो विनर है इसका टॉप 6 विनर का हमारा हमने कैश प्राइज रखा हुआ है सर 21 के रखा हुआ है, 21,000 रुपये रखा हुआ है। उसके अलावा जो बड़ा काम है, जो हमें लगता है कि हमने बड़ा काम किया है, वो है कि टॉप 6 विनर्स के लिए एक बहुत बड़ा एल्बम, म्यूजिक एंड डांस एल्बम निकालेंगे, जहाँ पर हमारे सर होंगे, उस एल्बम में अर्चना मिश्रा मैम होंगी एंड सोम सर होंगे, उनके साथ उनको काम करवाएंगे, उनसे काम सिखवाएंगे और काम करते कैसे हैं वो सब बताएंगे। और उसके अलावा भी सर हमारे साथ में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ने वाले हैं सिंगिंग की फील्ड के अंदर, वो उन पर काम करेंगे और उनके उस मुकाम तक जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक लेकर जाएंगे सर। और इसके अलावा सर हमारे साथ में बहुत जल्दी, मैं नाम अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन एक बॉलीवुड स्लैब्स जो है हमारे बीच में होंगे और उस फाइनल के साथ में उनको मौका मिलेगा साथ में मिलने का वगैरह, ये सब रखा हुआ है। सिंगिंग डांस रैली का मेन उद्देश्य क्या है सर मेन ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन से बनाया है? जी क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो टैलेंट है, जो लोगों के पास कला है, उस कला को एक मंच देना और मंच देकर उनकी कला में निखार लेके आना, उनकी कला को पहचान देना, उनकी कला को सही जगह पर पहुंचाना और उनकी कला के साथ काम करके उनको इंसाफ दिलाना, ये हमारा एक महत्वपूर्ण और एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। मार्च में जो आपका फिनाले होगा वो दिल्ली में होगा, कहाँ कैसे होगा? सर दिल्ली में हमारा एक स्टेडियम या किसी ऑडिटोरियम में होगा। हालांकि आपको पता है कि कोविड चल रहा है, तो कोविड के कारण सारे स्टेडियम और ऑडिटोरियम बंद पड़े हैं, लेकिन अभी हमारी दिल्ली में बात चल रही है सारे स्टेडियम से, तो जैसे बुकिंग स्टार्ट करते हैं तो मार्च के एंड में हमारा ग्रैंड फिनाले होगा और कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम इसको कराएंगे और बहुत अच्छे से और धूम धड़ाके से कराएंगे। से क्या अपील करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि कंटेंसी को कि भाई आप लोग यहाँ पर आओ, आप जो उम्मीद करते हो कि कंपटीशन में आपको क्या चाहिए, उन सभी बातों पर, उन सभी पहलुओं पर हम आपके लिए खड़े हैं। सपने आपके होंगे, पूरा हम सब मिलकर करेंगे। एंट्री फीस वगैरह कुछ रखी है आपने? जी बिल्कुल, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखिए एंट्री फीस हमने ऑडिशन राउंड की रखी हुई है 200 रुपीज़, ऑडिशन राउंड की रखी हुई है। अब इस ऑडिशन राउंड में क्या होता है सर, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि इस फील्ड से नहीं भी होते हैं, फिर भी आ जाते हैं, पूरा भीड़ भड़का लगा लेते हैं। और आपको पता है सर, हमें वही लोग चाहिए जो सीरियस लोग हैं। इसके बाद हमारा जो होता है सर, वो होता है स्टूडियो राउंड एंड वीडियो राउंड, जहाँ पर प्रोफेशनली उनको एक वीडियो शूट करेंगे और स्टूडियो हमारा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहाँ पर उनका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, साउंड रिकॉर्ड करेंगे, उसका अलग चार्ज है और फाइनल कोई चार्ज नहीं है। हम इन सभी मुद्दों को लेकर हुए आगे बढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो डांस में सिंगिंग जो आप लोग उनको मतलब सीमा लिमिट होगी, इतने बच्चे हमको लेंगे? हम लोग ये सोच रहे हैं कि फाइनल में भारत के 100 लोग ऐसे आए जिनके पास में टैलेंट हो और सिर्फ टैलेंट हो, और उन लोगों को दिल्ली से 100 आ गए तो सर आपको पता है सर, टैलेंट तो बहुत सारा है, लेकिन हम 100 लोगों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर वैक्सीनेशन का प्रोसीजर अगर स्टार्ट हो गया तो हम लोग सर 200-300 भी ले सकते हैं सर। दिल्ली हो या ऑल ओवर इंडिया हो, चलेगा वही जिसमें बात हो। डजंट मैटर कि वो दिल्ली से है, आसाम से है, बिहार से है, कोलकाता से है, कहीं से भी है, चलेगा वही जिसमें बात हो। इसमें कोई स्टेट की बात नहीं है, दिल्ली से अगर 100 आ गए या कहीं से आ जाए, ऑल ओवर इंडिया चलेगा। धर्मेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो जितने भाई लोग हैं उनको बताएं कि जो लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में आएंगे, सर आप एज ए कोरियोग्राफर क्या देंगे? एक्चुअली अभी जैसे स्टार्टिंग में सर ने सारी बात तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं ये, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर मैं अगेन वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि चलेगा वही जिसमें बात हो।
अगर सपोज के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, ऑब्वियसली सपने हर कोई देखता है, कौन नहीं देखता है, बट कुछ ऐसा होता है ना, सपने किसी किसी के पूरे होते हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि अगर जो जीतेंगे 6 लोग टॉप 6 टॉप 10 के अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम। उन्हें मैं खुद ट्रेन करूंगा, यहाँ पे मैं खुद ट्रेन करूंगा एज ए डांसर। शिवम सर है, वो ट्रेन करेंगे। अगर वो सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता है या रखती है, वो मैम जो है वो ट्रेन करेंगी। एक प्लेटफॉर्म उनको मतलब होता है ना कि हम कुछ बना के ही छोड़ेंगे, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ बना के ही छोड़ेंगे। बट और मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ, चलेगा वही जिसमें बात हो। नहीं, अगर आप में बात है, आप नहीं आगे जा पा रहे हो तो ब्लेम मत करना। आप ब्लेम करने से पहले खुद को कहने का मतलब ये है सर, अगर आपका टैलेंट है तो आपके टैलेंट को कोई भी नहीं दबा सकता। ठीक है, जिस प्रकार से सूरज की रोशनी को सर कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही आपके टैलेंट को यहाँ पर और दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और उस टैलेंट को निखार देना हम हमारी टीम का सिंग एंड डांस रैली का मेन ऑब्जेक्टिव है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।